हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने चैप्टर 5 जिसका नाम है मनी को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग, और ये है चैप्टर नंबर 6। जैसा कि चिल्ड्रन इस टॉपिक का नाम है बैंकिंग, तो बैंकिंग में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस पॉइंट को आप नहीं समझेंगे तो इस टॉपिक को अच्छे समझने में आपको दिक्कत होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे कि इस टॉपिक का चलो नाम है बैंकिंग, तो बैंकिंग स्टार्ट होता है चलो जो पहला वर्ड है वो है बैंक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक। बैंक क्या है? तो चलो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें तो बैंक क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड the bank accept the deposit of the public and advancing loan for the purpose of consumption and investment। बैंक क्या है? एक्चुअली बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक का पैसा अपने पास डिपॉजिट करता है, ठीक है ना, डिपॉजिट करके अपने पास रखता है, और जो पैसा उसने डिपॉजिट कर रखा है वही पैसा बाद में उनको एज अ लोन देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया और फिर बैंक मुझे ही लोन दे रहा है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि बैंक सभी लोगों का जो डिपॉजिट है अपने पास इकट्ठा करके रखता है, और जिन जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, जो जो लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है क्या है बैंक? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैंक क्या है? चलिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। पब्लिक का पैसा अपने पास डिपॉजिट करके रखता है और उसे लोन भी देता है। अब पब्लिक का जो पैसा चलिए बैंक के पास डिपॉजिट रहता है उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों? क्योंकि पब्लिक जब चाहे तब अपने पैसे को बैंक से विड्रॉ कर सकती है। ये उसको एक तरीके का एक राइट मिला होता है कि क्योंकि पब्लिक का जो पैसा है बैंक के पास है, तो जिसका पैसा है वो जब चाहे तब बैंक से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है, इसलिए इसका नाम है डिमांड डिपॉजिट। और जिनको पैसे की जरूरत है वो बैंक से जाकर लोन ले सकता है। अब इसमें चलिए एक पॉइंट आता है कि क्या वो सारे इंस्टीट्यूशन जो हमारा पैसा अपने पास डिपॉजिट करके रखते हैं क्या वो बैंक हैं, या क्या वो सारे इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन देते हैं वो सारे के सारे जो है बैंक हैं? तो चलिए बैंक होने के लिए ये ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन आपके डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करे और आपको लोन भी दे। यानी एक इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन भी देता है और आपके पैसे को, आपका जो डिपॉजिट है वो भी एक्सेप्ट करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलिए हम बैंक कहेंगे। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है लेकिन हमें लोन नहीं देता तो उसे हम बैंक नहीं कहेंगे। या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है बट हमें लोन नहीं देता है तो उसको हम बैंक नहीं कहेंगे। इसका चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफिस का, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस क्या है कि वो हमारे डिपॉजिट को तो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है ना, लेकिन ये हमें लोन नहीं देता, तो पोस्ट ऑफिस इज नॉट अ बैंक। उसके बाद हम अगर यहाँ पर आ जाए LIC, तो LIC क्या है कि LIC हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट तो करता है, ठीक है ना, आज हमें लोन तो देता है लेकिन हम वहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट करके नहीं रह सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे NBFC हैं, NBFCs हैं, आपने देखा होगा आज के ज़माने में बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देखोगे बजाज फिनसर्व है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलिए जो हमें लोन देते हैं तो भी वो बैंक नहीं है, या फिर हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं फिर भी वो बैंक नहीं है। बैंक होने के लिए ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करे और आपको लोन भी प्रोवाइड करे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि बैंक का क्या मतलब है। अब चिल्ड्रन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने तरीके के होते हैं चिल्ड्रन? तो अगर आप देखोगे तो बैंक केवल दो ही तरीके के होते हैं। पहला होता है सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक चिल्ड्रन इंडिया के कॉन्स्ट्रक्ट में अगर बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है चिल्ड्रन वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितनी भी कंट्री है चिल्ड्रन हर कंट्री में अपना अपना उनका एक सेंट्रल बैंक होता है। और सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है चिल्ड्रन कि उस कंट्री में जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उनको कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करने का जो काम होता है वो सेंट्रल बैंक का है। हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? वो अपेक्स बैंक है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है विच कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो पहला हो गया सेंट्रल बैंक चिल्ड्रन, और दूसरा हो गया कॉमर्शियल बैंक। एक बात चिल्ड्रन मैं बताना भूल गया सेंट्रल बैंक के एक पॉइंट में कि सेंट्रल बैंक का काम चिल्ड्रन क्या है
कि वो मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इन द होल कंट्री। ठीक है, सेंट्रल बैंक का काम ये नहीं है कि वो पैसे कमाए या प्रॉफिट अर्न करे, उसका काम है वेलफेयर या फिर जीडीपी ग्रोथ या जनरल प्राइस लेवल को कंट्रोल करने का काम है। दूसरी तरफ चिड़ंग आ जाता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं चिड़ंग, या वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पब्लिक का पैसा अपने पास डिपॉजिट करते हैं और उनको लोन देते हैं, और ये सब काम वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। क्योंकि चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, अगर वो कॉमर्शियल बैंक के चिड़ंग तो वो जो भी वो बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है। अब ये दो तरीके के बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के भी चिड़ंग दो अलग अलग टाइप के बैंक हैं, दो इसमें अलग अलग टाइप आते हैं। एक तो आ गया प्राइवेट बैंक और दूसरा हो गया पब्लिक बैंक। प्राइवेट बैंक वो बैंक होते हैं चिड़ंग जो किसी प्राइवेट ओनर ने स्टार्ट किया है, प्राइवेट ओनर है। पब्लिक बैंक वो बैंक है जो चिड़ंग गवर्नमेंट का बैंक है, जिसमें एग्जाम्पल है प्राइवेट बैंक का। अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे आपने देखा होगा HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और बहुत सारे हमारे पास आजकल प्राइवेट बैंक हैं। पब्लिक बैंक में देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इसके अलावा और बहुत सारे बैंक हैं। तो चिड़ंग यहाँ पर देखने वाली बात है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पब्लिक बैंक हो, अगर वो कॉमर्शियल बैंक है तो दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है टू वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए चिड़ंग ये काम करता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट, एंड सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव चिड़ंग सोशल वेलफेयर या वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो बैंक क्लियर हो गया चिड़ंग, टाइप्स ऑफ बैंक क्लियर हो गया। अब आते हैं चिड़ंग टू और पॉइंट्स हमने लिखे हैं, प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। अब चिड़ंग ये प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को समझना बहुत आसान है। जब भी पब्लिक अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखता है, या बैंक के पास जितना भी पैसा पब्लिक का डिपॉजिट है वो सारा का सारा होता है प्राइमरी डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए ने SBI में जाकर 1000 रुपीज़ को डिपॉजिट कर दिया, तो ये जो 1000 रुपीज़ है ये SBI के लिए प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये तो मिस्टर ए हैं, ऐसे बहुत सारे मिस्टर बी हो सकते हैं, मिस्टर सी हो सकते हैं, मिस्टर डी हो सकते हैं, मिस्टर ई हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मिस्टर और मिसेज हैं जिन लोगों ने अपना पैसा SBI में जाके डिपॉजिट कर दिया, वो सारा का सारा SBI के लिए हो जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, तो यही डेफिनेशन लिखी चिल्ड्रन। बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से जो भी कैश डिपॉजिट को रिसीव करते हैं, इस कैश रिसीव को ही प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ बैंक। अब आते हैं चिल्ड्रन सेकेंडरी डिपॉजिट में। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट आई होगी, ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अब होता है क्या चिल्ड्रन कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जाम्पल कि SBI है। अब SBI के पास चिल्ड्रन जितना भी डिपॉजिट आएगा, टोटल डिपॉजिट आएगा, उसमें से कुछ अमाउंट वो एज अ लोन दे देगा। ठीक है ना। अब SBI जब भी किसी पर्सन को लोन देता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसका एक अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट में एक एंट्री कर देता है कि SBI ने इस अकाउंट में, मान लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए के अकाउंट में 1000 रुपीज़ का लोन क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि इस तरीके से SBI मिस्टर ए को लोन दे रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, मिस्टर और मिसेस हो सकते हैं जिनको SBI ने लोन दिया। तो जितना भी अमाउंट SBI या कोई भी कॉमर्शियल बैंक लोगों को लोन दे रहा है, उनके लोन अकाउंट में एक एंट्री कर रहा है
कि इतना लोन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इतना अमाउंट जो है एज अ लोन SBI की तरफ से ट्रांसफ़र किया गया है। ये सारा का सारा जो चिल्ड्रन लोन दिया जाता है बैंक से, इसी को कहते हैं चिल्ड्रन सेकेंडरी डिपॉजिट। यानी कि कॉमर्शियल बैंक जितना भी लोगों को लोन देता है तो वो आपको पता है चिल्ड्रन वो लोन कैश में नहीं देता है ना, उसके अकाउंट में क्रेडिट पास एंट्री कर देता है कि उनके अकाउंट में इतना लोन दे दिया। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो बैंक पैसा जो बैंक के पास ही रहता है, बस आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री हो गई है। हाँ, ये अलग बात है कि जो पैसा आपके अकाउंट में आया है उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं, उस पैसे पर आप चेक इशू कर सकते हैं, आप किसी को पे कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग बात हो गई। तो ये हो गया चलिए प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट हमें ये बताता है कि बैंक के पास पब्लिक का कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है ना। और सेकेंडरी डिपॉजिट ये बताता है कि पब्लिक ने बैंक से कितना लोन ले रखा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मनी इज लेंट बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी कॉमर्शियल बैंक जितना भी मनी लेंड करता है, उधार देता है, वो कैश में नहीं देता है, वो किस में देता है, कैश, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। वो क्रेडिट एंट्री करता है इन द अकाउंट ऑफ द बारोवर। बारोवर के अकाउंट में, अगर मैं बैंक से बोरो कर रहा हूँ, पैसे उधार ले रहा हूँ, तो मैं बोरोवर हूँ, मेरे अकाउंट में क्रेडिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है, कि मैंने इतना अमाउंट इस बैंक से लोन लिया। दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। इस क्रेडिट एंट्री को चिल्ड्रन हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिमांड डिपॉजिट का अमाउंट क्या होता है, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट में चिल्ड्रन हम ये दोनों डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि जो हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट है, और सेकेंडरी डिपॉजिट यानी वो अमाउंट जो कॉमर्शियल बैंक ने लोगों को लोन दिया है। इन दोनों डिपॉजिट को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है चिल्ड्रन प्राइमरी डिपॉजिट। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। इसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास एक और पॉइंट आता है, ये कैश रिजर्व और मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक और पॉइंट आ जाता है चिल्ड्रन, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, मान के चलो ये SBI का है, SBI की ही हम बात कर लेते हैं, और SBI में मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया कुछ अमाउंट, मान के चलो कि उन्होंने 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया है। तो बैंक इनको इस अमाउंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी वो देगी, मान के चलो 3 to 4% का, मान के चलो कि 4% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब यही अमाउंट, सेम अमाउंट, मान लो कि ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने बैंक से लोन लिया है ₹1000 का। जब मिस्टर बी बैंक से लोन लेंगे तो बैंक कहेगा कि हम आपको लोन दे रहे हैं और आप हमें उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, मान के चलो मैं मान लेता हूँ कि 8% पर एनम का, है ना, पर एनम, ANNUMN, ठीक है ना, 8% एनम का। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए आप कि जब आप अपना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 4% पर एनम का, लेकिन जब वही अमाउंट बैंक आपको लोन दे रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रही है 8% का। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है और बैंक जो आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, इन दोनों का आप डिफरेंस देखो, 8% में से आप 4% आप डिपॉजिट कर दोगे तो आपको मिलेगा 4% पर एनम। तो ये जो डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लैंडिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट एंड लैंडिंग रेट, इन दोनों के बीच का जो चिल्ड्रन डिफरेंस है, इसे को कहते हैं स्प्रेड। और ये जो स्प्रेड होता है चिल्ड्रन, यही बैंक का अपना प्रॉफिट होता है, बैंक इसी से अपना प्रॉफिट अर्न करती है। तो आई होप कि ये स्प्रेड जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बैंक पैसे से पैसा बनाती है या पैसे से अर्न करती है। आई होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल था। इसके बाद चिल्ड्रन आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है हमारा कैश रिजर्व। कैश रिजर्व चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हम अगले वीडियो में और उसके बाद आगे जो और आने वाले वीडियो इसमें हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर ये जानना जरूरी है चिल्ड्रन कि कैश रिजर्व होता क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि जैसा हमने आपको अभी बताया कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है, पब्लिक का पैसा जो कैश के फॉर्म में आता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। अब होता क्या है कि बैंक के पास जो चिल्ड्रन
प्राइमरी डिपॉजिट आता है, उसी प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ अमाउंट वो लोगों को लोन दे देती है, ठीक है। लेकिन आरबीआई के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को ये ऑर्डर दिया गया है, उनके लिए एक लीगल रूल बना दिया गया है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आएगा या जो भी डिमांड डिपॉजिट आएगा वो सारा का सारा अमाउंट बैंक पब्लिक को लोन नहीं दे सकते हैं। उसका कुछ अमाउंट उसे अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि कॉमर्शियल बैंक के पास स्टूडेंट जो भी पब्लिक का पैसा डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में आता है वो सारा का सारा पैसा जो है कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन नहीं दे सकता, क्योंकि उसी अमाउंट में से वो लोन देती है। तो उस डिमांड डिपॉजिट का कुछ अमाउंट अपने पास एज ए रिजर्व रखना पड़ता है। उस रिजर्व को ही चिल्ड्रन हम कहते हैं कैश रिजर्व। एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा क्या है। ठीक है, बैंक कैन नॉट यूज होल डिपॉजिट फॉर लेंडिंग, यानी बैंक के पास जो भी पूरा डिपॉजिट है उस पूरे डिपॉजिट को वो लोन की तरह नहीं दे सकती है। इट इज़ लीगली कंपलसरी, यानी लीगल यानी कानूनी रूप से ये कंपलसरी है, ये जरूरी है किसके लिए? फॉर द बैंक्स, बैंक्स के लिए जरूरी है टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए रिजर्व, यानी कि जो रिजर्व है उसके पास जो टोटल रिजर्व है उसका कुछ पार्ट उसे एज ए रिजर्व अपने पास रखना लीगली कंपलसरी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल रिजर्व, जिसको शॉर्ट में LRR कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये जानना जरूरी है बस इतना कि कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिपॉजिट आता है उस टोटल डिपॉजिट को एज अ लोन कॉमर्शियल बैंक नहीं दे सकते हैं, उसका कुछ फ्रैक्शन, कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट अपने पास एज ए रिजर्व रखना होता है। और जो वो अपने पास रिजर्व रखते हैं उस रिजर्व को ही कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, या उसे शॉर्ट में कहते हैं LRR। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चले आते हैं हम मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन भी बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ इसकी मैं मीनिंग बताऊंगा कि ये मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। चलिए, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से जो कॉमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएट करता है। ठीक है, लिखा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब चलिए उधार देना, जो क्रेडिट करती है, उधार दे दे के लोगों को पैसे कमाती है। और ये जितना भी पैसा चलिए उधार कॉमर्शियल बैंक लोगों को देता है वो उस पैसे से मल्टीपल टाइम होता है जो उनके पास इनिशियली डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बैंक है और उस बैंक के पास 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट आया हुआ है, ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका रिजर्व कॉमर्शियल बैंक का। कोई कॉमर्शियल बैंक, फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं SBI है, SBI क्या है? SBI कॉमर्शियल बैंक है। तो SBI के पास अगर 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट है तो इस 1000 रुपीज़ को वो मोर देन 1000 बना देती है, मोर देन वो 1000 बना देता है। तो अगर 1000 को उसने 2000 बना सकती है, 1000 को 3000 बना सकती है, 1000 को 4000 बना सकती है, 1000 को 5000 बना सकती है। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर देती है मल्टीपल टाइम, इस प्रोसेस को चलें हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और बैंकों के मनी क्रिएट करने का या पैसा कमाने का यही वो साधन है जिससे कि वो क्रेडिट क्रिएट करती है या फिर पैसे कमाती है। ठीक है, यहाँ पर ये जानना बस इतना सा जरूरी कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट। मैंने बताया ना ये प्राइमरी डिपॉजिट 1000 का है और इस 1000 को 5000 बना सकती है, 10000 बना सकती है। तो जो 5000 बनाया, जो 10000 बनाया, अच्छा ये 1000 को 5000 बनाया कैसे? ये बनाया थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। और क्रेडिट क्रिएशन को चलिए हिंदी में आप कह सकते हो उधार दे देकर। 1000 रुपये, उस 1000 रुपये को कॉमर्शियल बैंक उधार दे देकर 5000 बना सकती है, 6000 बना सकती है, 7000 बना सकती है, 10000 बना सकती है। और जितना ही ज़्यादा वो बनाएगी बैंक के लिए उतना ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को चलिए कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और इस प्रोसेस को पूरी तरीके से हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप चिल्ड्रन चैप्टर 6 जिसका नाम था बैंकिंग से रिलेटेड अब आपके मन में कुछ तो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप इस पॉइंट के बारे में सोचना शुरू करेंगे। टॉपिक बहुत ईजी है चिल्ड्रन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं।
अगर आपको हमारे वीडियो से इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझने में आपको हेल्प मिल रही है, अच्छे समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर का एफर्ट्स जो है वो जेन्युइन है और इसे में समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।